अलीराजपुर जिले की सभी तहसील अलीराजपुर, जोबट, सोंडवा, कट्टीवाड़ा व चंद्रशेखर आजाद नगर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ अनुभवी इच्छुक ही संपर्क करें। संपर्क है 9425046807। मामा शिव की भांजियों पर अत्याचार, हॉस्टल में मारपीट के साथ साथ गाली गलौज, बचा खुचा बासी खाना खाने को मजबूर भांजियां। हॉस्टल अधीक्षक की यातनाओं से त्रस्त छात्राओं ने दिया धरना, बताई पीड़ा। अपनी आप बीती सुनाने पहुंची एसडीएम कार्यालय, बाहर किया विरोध प्रदर्शन। हॉस्टल अधीक्षक थप्पड़ से मारती है, कच्चा और बासी बचा खुचा खाना देती है, हमारे धुले हुए कपड़ों को डस्टबिन में फेंक देती है, शिकायत करने पर गालियां भी देती है। यह पीड़ा है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्राओं की। यातनाएं इतनी बढ़ गई कि बच्चियों को विरोध प्रदर्शन करने का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर है। जिले में शिक्षा का प्रतिशत सबसे निम्न है। जिले में शिक्षा के गिरते स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार की मंशा हमेशा यह रही है कि इस क्षेत्र के आदिवासी बच्चों को उचित शिक्षा व्यवस्था मिले। इसके लिए करोड़ों रुपए का बजट भी आवंटित होता है, लेकिन राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे यह सारे प्रयास कहीं न कहीं नाकाफी साबित होते दिखाई दे रहे हैं। अलीराजपुर जिले के जोबट क्षेत्र की यह तस्वीरें तो यही बयां कर रही है। शिवराज सरकार के राज में बच्चों को उचित शिक्षा और रहन सहन की माकूल व्यवस्था तो नहीं मिल पा रही। अब बच्चों को हॉस्टलों में भी बचा खुचा बासी खाना दिया जाता है, उनके साथ मारपीट और अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी पीड़ा को लेकर जोबट के बेहदला में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया। आज हॉस्टल से निकलने के बाद छात्राओं ने कक्षा में बैठने की बजाय रोड पर धरना देकर जाम लगा दिया और कार्रवाई की मांग करने लगी। छात्राओं की पीड़ा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अब अपनी समस्याओं और हॉस्टल अधीक्षक की मनमानी के खिलाफ मुखर हो गई है और खुलकर अपनी पीड़ा मीडिया के सामने बयां कर रही है। यहाँ तक कि छात्राओं ने एसडीएम कार्यालय तक का घेराव कर दिया। छात्राओं के अनुसार छात्रावास में बच्चों को बचा खुचा बासी भोजन दिया जाता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। छात्राओं ने बताया कि वे अप्रैल माह से इसकी शिकायत करते आ रहे हैं। एसडीएम से भी बच्चों ने शिकायत की थी, मगर वहां भी सिर्फ नई अधीक्षक के आने का आश्वासन ही दिया गया। बच्चों के अनुसार उन्हें हॉस्टल में आवश्यक सामग्री नहीं दी जाती है और शिकायत करने पर उन्हें थप्पड़ों से हॉस्टल अधीक्षक अर्चना चौहान के द्वारा मारा जाता है और उनके साथ गाली गलौज भी की जाती है। छात्राएं जब नहाने जाती है तो उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया जाता है और बारिश के चलते जब बाहर कपड़े नहीं सुखाकर कमरों में कपड़े सुखाए जाते हैं तो उन कपड़ों को हॉस्टल अधीक्षक के द्वारा उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। छात्राओं ने इस तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कच्चा और निम्न स्तर का भोजन हॉस्टल में छात्राओं को परोसा जाता है। हॉस्टल में 430 छात्राएं हैं और यह सभी छात्राएं कक्षा 6ठी से 12वीं तक की है। आज एकलव्य आदर्श आवासीय परिसर की छात्राओं ने अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत की है। हॉस्टल से निकलने के बाद छात्राओं ने कक्षा में बैठने की बजाय रोड पर धरना देकर जाम लगा दिया, जिसके बाद में उन्हें मिला और उन्हें आश्वासन दिया कि जांच करवाने के पश्चात जो भी दोषी होंगे, जिसमें अधीक्षिका और उनके जो सहयोगी हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सहायक आयुक्त श्रीमती जानकी यादव और जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर को भी अवगत करवाकर जानकारी दे दी गई है। टीम भारती न्यूज। आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया है, क्या कारण रहा उसका? उसमें हम नाश्ता करके भी नहीं आए आज, और कल के चावल मिलाए वो बच गए थे ना, खाने में बने थे, उनके साथ पोहा मिला दिया गया। और हम अप्रैल से ये शिकायत करते आ रहे, सर भी वो सर को एसडीएम सर तक पहुँचे थे तो नई मैडम मिलेंगे बोलते नए सत्र में, तो अभी तक नई मैडम भी नहीं आई, वही मैडम। और हम हर बार प्रॉब्लम हमारी बताते तो कोई सोल्व ही नहीं होता और आवश्यक सामग्री भी नहीं मिलती। हमको गालियाँ देते बहुत और 25 झापट देते और कुछ हम कंगी ने करते तो फिर मारने दौड़ते, तो हम कंगी क्यों नहीं करेंगे। बहुत बुरी गालियाँ भी देते मैम। कौन देते गाली आपको? मैम देते। क्या नाम मैम का? अर्चना चौहान। आप क्या चाहते हैं, उनको हटाना चाहिए क्या? यस। हाँ सर, अप्रैल में ऐसा हुआ था कि हम मतलब 8-7 बजे नहा रहे थे, तो फिर वो मैम आए तो फिर बाथरूम में हमको बंद कर दिया गया था। बहुत सारी लड़कियाँ हैं तो हमको नहाने में देर लगता, टाइम लगता, तो फिर मैडम आए तो हमको बाथरूम में बंद कर दिए गए थे। और अभी बारिश हो रही तो हम कपड़े रूम में सुखाते हैं, तो फिर मैम आते तो डस्टबिन में हमारे कपड़े फेंक दिए जाते। चने की दाल प्रतिदिन बनती और वो कच्ची बनती और पानी की पानी बनती सब्जी, मतलब ऐसे आलू ही बनता वैसे भी डेली।
और रोटी कच्ची बनती और चावल भी कच्चे बनते, वो भी गीले की गीले पूरे रबड़ी जैसे। वहाँ पर हमको खाना बासी खाना दिया जाता, कल का बचता तो आज ऐसे खिलाते, और उसमें सरकार द्वारा दिए जाते हैं ये आवश्यक सामग्री, वो भी हमको नहीं मिलती, और ये मैडम गालियाँ वालियाँ देते हमको। क्या नाम आपका? संगीता, कौन सी क्लास पढ़ते हो? 12th। सर कुछ बच्चों के द्वारा सुबह से ही हंगामा किया गया स्कूल में, क्या कारण रहा है? आज कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चे हॉस्टल से आने के बाद क्लासरूम में ही बैठे थे और ये उन्होंने रोड में जाम लगा दिया था। जाम लगाने का जो मुख्य कारण था, उनका कहना था कि अधीक्षिका के द्वारा उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, ख़राब खाना दिया जा रहा है, खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये हंगामा और चक्का जाम किया था। सभी बच्चों को क्लासरूम में पहुंचा दिया गया है और क्लास स्टार्ट हो गई हैं। हम इसकी जांच करवा रहे हैं। जांच करवाने पे अधीक्षिका और संबंधित जो भी लोग उसमें होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब और एसी ट्राइबल जानकी मैम को अवगत कराया जाएगा। मेरी जानकी मैम से बात भी हो गई है इस संबंध में। Subscribe now to most exciting channel ever.